ध्यान का चलिए कृपया पूज्य महाराज जी के पावन कमलवत श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी श्री भास्कर पाठक हैं बुलंदशहर से। इनका सवाल है कि पूज्य गुरु जी आपको सादर प्रणाम। कहते हैं कि पानी पिए छान कर, गुरु करे जान कर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सच्चा सद्गुरु कौन है, और ऐसे समय में जबकि बहुत ढेर सारे गुरुओं को हम देखते हैं विभिन्न टेलीविजन चैनलों के माध्यम से या जगह जगह, ऐसे में उनकी पहचान कैसे करें? गुरु शब्द की गुरु गीता में व्याख्या की गई है। गु शब्द अंधकार स्यात्, रु शब्द तन्निरोधकृत, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्यभिधीयते। जो अंधकार को दूर करे, प्रकाश की ओर ले जाए, वही है गुरु। और गुरु में 7 विशेषताएं होनी चाहिए। विरक्तो, गुरु को विरक्त होना चाहिए। वैष्णव, गुरु को वैष्णव होना चाहिए। विप्रो, गुरु को जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धकृत, गुरु को वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। दृष्टांत कुशल, दृष्टांत में कुशल होना चाहिए। धीर, धीर होना चाहिए। गुरु कार्योति निष्पृह, अपने लिए जो किसी से कुछ न चाहे उसी को गुरु कहते हैं। ये लक्षण हो तो निश्चित गुरु कर लीजिए। ये है, फिर कह रहा हूं, अब ब्राह्मण को गुरु बनाने की भूल मत कीजिएगा। गुरु पहले संत तो हो ही, ये गलत बात की जात में पूछो, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, ये बात सबके लिए नहीं है। दीक्षा देने का अधिकार जो जन्म से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, विरक्त संत हो, वैष्णव हो, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, दृष्टांत कुशल हो, धीर हो, अति निष्प्रिय हो। दूसरा महाराज जी श्री वीरेंद्र गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक भी हैं, आपके मन में एक प्रश्न है कि पूज्य महाराज जी, हमारे देश के ज़्यादातर हिस्सों में गद्दी परंपरा के अनुसार गुरु बनाए जाने की प्रथा है। अक्सर देखा जाता है कि पूर्व पीढ़ी के गुरु तो अच्छे मिलते हैं, परंतु बाद में उसकी पीढ़ी के अन्य गुरुओं में वो योग्यता व कुशलता नहीं दिखाई पड़ती। ऐसे में क्या शिष्य के लिए आवश्यक है नहीं वो इस रूढ़िवादी परंपरा का निर्वहन करे ही? कभी भी रूढ़िवादी परंपरा का अनुगमन नहीं करना चाहिए। और भागवतकार तो यहाँ तक कहते हैं, गुरोरप्यवदितस्य कार्याकार्यमजानतः उत्पथ प्रतिपन्नस्य प्रायश्त्यागो विधीयते। जिसे हमने गुरु बनाया है, यदि उसमें भी अहंकार आ जाए, यदि वो कार्य और अकार्य को न जानता हो, यदि वो बुरे मार्ग पर चला गया हो, तो ऐसे गुरु का त्याग भी कर दिया जाता है। पूज्यश्री एक लाइन इनकी और थी इसमें कि यदि उपयुक्त गुरु न मिले और बदल दें तो क्या इसका कोई दोष पड़ता? कोई पाप नहीं लगता। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बना डाले थे, तो आप तो 2 ही की बात करते हैं। महाराज जी श्री धर्मेंद्र कुमार जी अतरौली से हैं। इनका सवाल है कि कहते हैं कि भगवान जैसा चाहता है वैसी ही बुद्धि जीव को देता है, तो फिर जीव पाप का भागीदार क्यों? नहीं, ये गलत, यह आपकी अवधारणा गलत है। भगवान जैसा चाहते हैं वैसी बुद्धि नहीं देते। गीता जी के 5वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक को पढ़िए। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, सबको चिंतन शक्ति दी है, और विचार करने के लिए सबको स्वतंत्र रखा है। भगवान कुछ नहीं करते, भगवान कुछ नहीं करते। हाँ, इसलिए हम गायत्री का जप करते हैं। भगवान
हमें प्रेरणा दे दें और किसी को दे चाहे ना दे, भगवान तो साक्षी रूप में रहते। जैसे देखो, जैसे हमने दीपक जला लिया तो दीपक किसी से कुछ नहीं कहता कि तुम चोरी करो। उसी दीपक, उसी लाइट के प्रकाश में कुछ लोग जेब काट लेते हैं, उसी लाइट के प्रकाश में कुछ लोग पढ़ते हैं, उसी लाइट के प्रकाश में कुछ लोग भगवान के दर्शन भी कर लेते हैं। उपकरण सबको भगवान ने दिया है, पर प्रयोग करने में सबको भगवान ने स्वतंत्र रखा है। इसीलिए रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 219वें दोहे की तीसरी पंक्ति में से कहा, यद्य कुसम नहीं राग न रोसु, दहै न पाप पुण्य गुण दोषु। भगवान किसी का पाप नहीं ग्रहण करते, किसी का पुण्य नहीं ग्रहण करते, किसी को कुछ नहीं करते। वो तो साक्षी हैं, साक्षात दृष्टा हैं, गवाह की भांति देखते रहते तुम कर क्या रहे हो।